हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है शुक्रवार का, तारीख है 3 नवंबर। सुबह के इस वक्त जो है 8 बज गए हैं। वरुण स्कूल चला गया और हिमांक आज स्कूल नहीं जाने वाला है। और आज मेरा रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि आज मैंने नीचे का कोई भी काम नहीं करा ना। मैंने बाहर अपने आंगन में जैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ वो लगाया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सारी रात करीबन हम रात को 1 बजे तक मैं जगी हुई थी। हिमांक को अचानक से ना कनफेड निकलती है ना कान में, कान के नीचे और आसपास के एरिया में, कान में, इन चीज़ों में बहुत दर्द होता है और बुखार भी बनता है। तो मतलब उसको इतनी बेचैनी, इतना दर्द था हिमांक को कि मैं सारी रात ऐसे ही लेकर करीबन 1 डेढ़ बजे के करीब जो है वो हिमांक सोया होगा। और मैं उसको लेकर कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी उसको पेट पे लेकर सुला रही थी, कभी कुछ, मतलब उसको कोशिश कर रही थी वो सो जाए। फिर लास्ट में उसको 1:30 बजे के जाके करीबन जो है वो नींद आई। और फिर उसके बाद मेरी नींद भी सुबह लेट ही खुली और करीबन जो है वो 6:30 बजे उठी। फटाफट से मैंने जो है वरुण के लिए फिर और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि क्या होता ना, बिना चाय मेरी आंखें ढंग से खुलती नहीं, ऊपर से नींद पूरी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने जो है आलू का पराठा बनाना ही वो ठीक समझा। और मुझे भी फिर जैसे हिमांक को लेकर इधर उधर घूम रही थी ना, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो जिसकी वजह से जुकाम बुखार का महसूस जो है वो मुझे भी हो रहा है। फिलहाल जो है मैं बना रही हूँ इस वक्त मूली की भुजी, जो मैंने धोकर उबलने के लिए रख दी है। विंटर स्पेशल है मूली की भुजी। सर्दी के मौसम में हरा साग और मूली की भुजी नहीं खाई तो भाई क्या खाया। अच्छा, एक चीज़, जब बच्चों से रिलेटेड बात हो गई है तो एक कमेंट आया था कि दीदी, बच्चों को लेकर आप स्टार्टिंग में कैसे हैंडल करते थे, कैसे घर की सफाई करते थे, वो सारी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। एक क्या होता है कि हम लोग, पता है क्या होता है, बच्चे को, एक तो जब पहला बच्चा होता है ना, हमें उसको रखने का, पालने का, उठाना बैठाना, नहलाना सहलाना, सारी चीज़ें, सुलाना, किस टाइम पे क्या देना, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता। और ख़ासकर सुलाने का, मतलब सारी चीज़ें आ जाए लेकिन बच्चे को सुलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और वो हमें जो है वो बहुत धीरे धीरे आता है। और जहाँ तक साफ़ सफाई की बात है, गांव में क्या होता था कि मतलब गांव से लेकर रोहतक तक पहुंचने में मतलब करीबन पौना घंटा 1 घंटा हस्बैंड को लग जाता था। तो वो आप ये मान के चलिए, अगर यहाँ से कि अपनी ड्यूटी के लिए वो सुबह 8:30 या 9 निकल रहे, तो वहाँ गाँव से जो है 8 या 7:30 बजे निकल जाते हैं, यानी सुबह सुबह जल्दी निकल जाते थे। तो उसके बाद ही घर की सफाई होती थी। और बच्चे क्या करते थे कि जब दोनों बच्चे हो गए थे तो सुबह वरुण स्कूल चला जाता था और हिमांक पैदा हुआ, तब तक मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि मुझे चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। और पहले स्टार्टिंग में क्या होता था कि मान लो हिमांक जब गुडलिया चलने लग गया था अपने, और फिर बाद में पैदल चलने लग गया था, टॉयज से खेलता था, सारी चीज़ें करता था, घर बहुत फैला देता था, सामान तोड़ने फोड़ने लगा था। अच्छा, वरुण की एक आदत बहुत ख़राब थी। क्या था वो, उसको मोबाइल फेंकने की बहुत बुरी आदत थी। मतलब चाहे किसी का मोबाइल जो है उसको मिल जाए, वो मोबाइल को तोड़ देता था, फेंक देता था। मतलब उसको ये वाली आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको ये लगता था कि वो खिलौना है और उस खिलौनों को, मतलब जैसे और खिलौने फेंकता था ना, वैसे ही ये जो है उसको भी फेंकने लगा। और एक फ़ोन इसका स्पेशल जो है, एक सैमसंग का फ़ोन था, वो जितना बेशरम हो के हिमांक वरुण जो है कि उनको तोड़ता था ना, उतना ही बेशरम वो फ़ोन था। शायद उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, उसने इतना फेंका है, इतना फेंका है वो फ़ोन, और वो फ़ोन टूटा नहीं। बस थोड़ा बहुत किनारा विनारा जो है उस पर, उस टाइम जो है मुझे पता नहीं था कि ग्लास गार्ड वगैरह भी चढ़ता है या कुछ और। तो उस टाइम पे जो है फ़ोन का सिर्फ किनारा टूटा था। उसके बाद वह फ़ोन वो आज भी हमारे पास रखा है, यू का यू, बहुत अच्छे से अगर उसको ऑन करके चलाते हैं वो आज भी जो है वो चलता है। तो यही होता था। और जहाँ तक खिलौने वगैरह की बात होती थी ना, तो खिलौने जो है, पहले तो मैं क्या करती थी कि सारा दिन जो है मेरा मतलब ये होता था कि खिलौने, एक बार खेला है, सो गया तो उसको उठाया, ये करा वो करा, तो मैं सारा दिन ऐसा लगता था कि हाय, मेरा सारा दिन काम में, खिलौने उठाने में, ये करने में, वो करने में, मतलब ऐसा निकल रहा है। तो मैं क्या करती थी, खिलौने जो है शाम को एक बार इकट्ठे बाद में उठाने लगी थी। ये पहले जो है वो मतलब बार बार उठाती थी, लेकिन वो वाला सिस्टम मैंने जो है वो बाद में बंद कर दिया। यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही वड़े, और ये मैं जो है सेकंड टाइम जो है वो बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम मेरे को खास अच्छे नहीं बने थे, सेकंड टाइम मैं जो है वो ट्राई कर रही हूँ। और फर्स्ट टाइम मतलब
पहली बार जब मैंने बनाए थे ना, वो मैंने दूसरी दाल के बनाए थे। ये जो है मूंग वाली जो होती है ना, बिना धुली वाली जो दाल होती है, वो दाल है, उसके मैं बना रही हूँ। और इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा रहा। और मतलब बहुत सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी जो है वो दही भल्ले जो बने थे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, ज़ीरा अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, हल्का फुल्का पानी अपनी कंसिस्टेंसी। और इसको ना एक डायरेक्शन में ही घुमाना है लगातार 10 मिनट तक, ताकि इसमें हवा जो है वो बन जाए। अभी जिस डायरेक्शन में मैं घुमा रही हूँ उसी डायरेक्शन में जो है वो आपको घुमाना है। और फिर जो है इसको फेंट करके बाकी की तैयारियां जो है वो हमें शुरू करनी है। कोई इनो मिलाना चाहता है तो वो इनो भी जो है वो मिला सकता है। तो क्या होता था कि जब मेरा उस टाइम पे जो टॉपिक मैंने शुरू करा उसी के बारे में बात कर रही हूँ, मेरा मूड बहुत बार जो है वो ख़राब हो जाता था। कई बार मेरा जो है हस्बैंड के ऊपर भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास एक बुज़ुर्ग इंसान भी थी। मेरी दादी सास जो है वो थी मेरे साथ। 95 साल यानी 95 ईयर की थी ना, वो चल सकती थी ना, वो खुद ऐसी थी चारपाई से उठे बाथरूम करके आए, उसको सूसू पोटी वगैरह कराना। और आखिरी दिनों में जब हिमांक जो है, मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, हिमांक मेरे पेट में था, जब छठा महीना लगा तो उस टाइम पे दादी सास की डेथ हुई थी। और तब तक मेरी हालत जो है इतनी ख़राब हो गई थी, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी। और हस्बैंड का प्रमोशन हो गया था, वो मधुबन चले गए ट्रेनिंग पे। और मेरी जो हालत ख़राब हुई ना, कुछ खा नहीं सकती थी, पी नहीं सकती थी। तो सिचुएशन को लेकर मतलब बहुत बार फिर मैंने जो है, बहुत चीज़ों को लेकर मुझे आज भी रिग्रेट है। बहुत चीज़ों को लेकर आज भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। कहीं ना कहीं हिमांकी आज ये हालत है, कोई वो लोग भी जिम्मेदार है जो मेरी हेल्प कर सकते थे और उन्होंने मेरी हेल्प नहीं करी। बहुत बार ऐसा हुआ, कभी दादी सास की लात मेरे पेट पे लगी है, हिमांक जब पेट में था। कई बार कोनी उसकी लगी है, कई कई बहुत बार ऐसा हुआ, क्योंकि वो क्या होता है ना, एक हड्डियों का ढांचा रह जाता है, इतना बड़ा शरीर और वो लंबी बहुत ज़्यादा थी और हड्डियों का वजन उनमें बहुत ज़्यादा था। तो कभी वो मेरे ऊपर गिरी है, कभी मैं उनके ऊपर गिरी हूँ। सिचुएशन ऐसी ऐसी हमारी हुई है। आज मैं अगर मैं आज के दिन याद करूँ ना, तो वो मेरी आंखों में जो है वो आंसू आ जाए। और वो इंसान जिम्मेदार मैं मानती हूँ आज के दिन, जब मैं मतलब मैं सोचती हूँ उन चीज़ों को, चाहे कोई भी है, मतलब परिवार में समझने वाले समझ गए होंगे जो मेरी वीडियो देखते हैं, जिन्होंने मतलब देखते हैं वो लोग मेरी वीडियो भी देखते हैं, जिन्होंने उस टाइम पे मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करी, मेरे से सारे काम निकलवाए। लेकिन कभी ऐसा भी मैं जब भी मैंने मतलब थोड़ा सा भी मुझे ये महसूस हुआ ना कि हाँ प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, अंदर बिठाने में बाहर बिठाने में, कहीं मुझे ये, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इतना बड़ा पेट है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, काफ़ी चीज़ों को लेकर मुझे डर रहता था। लेकिन किसी ने भी मैं खुली बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, जो भी बात मुझे बोलनी होती है ना, सबके मुंह पे बोलती हूँ मैं। पीछे बात वाली चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरे खुद के परिवार में जो हैं लड़कियां, उन्होंने भी मेरी जो है वो मदद नहीं करी थी। अकेले मैंने कैसे उस चीज़ सिचुएशन को हैंडल करा है। आज के दिन हिमांक की इस हालत की जिम्मेदार वो लोग भी इक्वल हैं। और आज तक कहते हैं कि ज़िंदगी में मतलब जो है माफ़ी दे देनी चाहिए अपने, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भरते हैं। और ये घाव मेरे कभी नहीं भरने वाले हैं। आज के दिन चाहे वो मेरे को कितना भी प्यार दिखा लें, आते थे, हम तो बेरा लेने आए हैं, हम तो तबीयत पूछने आए हैं, चाहे कोई भी है, आते थे, खाना खाया पिया, सारा दिन एंजॉय करा और वापस अपने ससुराल चल दिए। वो चीज़ जो है मैं आज भी मतलब बहुत ज़्यादा है, मैं इन चीज़ों को लेकर उन लोगों को कभी भी माफ़ जो है वो नहीं कर सकती हूँ। इतना गंदा एक्सपीरियंस जो है वो मेरा रहा है। और मैं उनके मुंह पे बोलती हूँ हमेशा, तुम लोगों ने जो किया उसकी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, सब कुछ उनके मुंह पे बोलती हूँ। आगे पीछे बोलने वाली मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो वही होता है ना कि बहुत सारी बातें जो है आज आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो पूछी है, तो मैंने वो करी है एक्सप्लेन। अदरवाइज़ ये चीज़ें मैंने कभी यूट्यूब पे रखी नहीं थी। तो बातों बातों में दही बल्ले हमारे बन के रेडी हो गए हैं। और जब ये ठंडे हो गए थे, बिल्कुल ठंडे हो गए थे, तो हल्के गुनगुने पानी में मैंने इनको डाला है। एक प्लेट मैंने रख दी है। अब इसके ऊपर मैंने एक पानी की भरी कटोरी, ताकि वो प्लेट का दबाव नीचे जाए, क्योंकि दही बल्ले पानी में तैरते हैं तो पूरे डूबेंगे नहीं। और तब तक जो है मैं दही अपनी मीठे वाली रेडी कर लेती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने चीनी को इसमें पीस लिया है। और पीसने के बाद मैं दही में इसको मिला लूँगी, तो 1 से 1.5 चम्मच ही मिलाऊंगी, क्योंकि मैं और बच्चे ही हैं, अभी तो हस्बैंड है नहीं। तो ऐसे ही जो है, और जो मेरी होती है जो खट्टी मीठी चटनी होती है, वो हमेशा मैं बना कर एक डिब्बे में मैं फिक्स करके रखती हूँ।
तो दही बल्ले जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट बने थे। यही तरीका है जो बनाने का, और सेकंड टाइम मैंने बनाया, फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत रह गया था। हमेशा जो जब भी इनको तलते हो उस टाइम ध्यान रखें कि दही बल्ले आपके जो है मीडियम आंच पे हों, और जब उसको दही बल्लों को डालें ना पकने के लिए, तब उस टाइम आंच को आप थोड़ा सा स्लो कर लो ताकि जो है वो अच्छे से बने। तो ये देखिए दही बल्ले किस किस के मुंह में पानी आ गया, मेरे मुंह में। और कल होली अष्टमी का व्रत भी है, तो कल भी ये काम आएंगे। अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।